आप यूज करेंगे। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे पहले थ्रेट टू द ताजमहल। ताजमहल को खतरा। अब ये ताजमहल से खतरा किसको है दोस्तों? ताजमहल से अभी जो खतरा बताया जा रहा है, ये खतरा है वाटर पॉल्यूशन से, ये खतरा है एयर पॉल्यूशन से, ये खतरा है इंसेक्ट से। इंसेक्ट समझते हो? कीट पतंगे। तो कीट पतंगों से सर जी क्या खतरा होगा ताजमहल को? सर जी बहुत तगड़ा खतरा है। इन कीट पतंगों की वजह से ताजमहल का जो रंग है वो क्या हो रहा है? कभी चमकता था, सफ़ेद होता था, अब जो है इसका रंग जो है वो धुंधला होता जा रहा है ना। ये जो पहले ब्राइट वाइट कलर का था, अब ये धुंधला होता जा रहा है। ऑल्दो सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, है ना। 1970 के अंदर में एक TTZ बनाया गया, ताज ट्रपीजियम जोन बनाया गया, ठीक है। एक ट्रपीजियम जोन है जिस इलाके में ताज है, ताजमहल है ना हमारा, तो उसमें ऐसा एक क्षेत्र बनाया जाता है जिसमें आगरा, मथुरा, इसके बहुत सारे एरिया जो हैं वो आते हैं। इस ताज ट्रपीजियम जोन के अंदर में 3 बड़े आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मुद्दा क्या है, मैं मुद्दा आपको समझाता हूँ। मुद्दा ये है कि एक लीडिंग न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर खबर छपी है कि भैया जो इंसेक्ट्स हैं ना, उनसे ताजमहल को खतरा है। अब जब बात आई इंसेक्ट्स की तो कीट पतंगे बोलते हैं। अब कीट पतंगों से क्या खतरा है, लेकिन उससे जानने के लिए पहले आपको पूरा मुद्दा समझना पड़ेगा। तो ताजमहल को ये जो खतरा है, ये आज से नहीं, लगातार बना आ रहा है, ठीक है। जब से हमारा औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ है, जो आगरा के आसपास के इस क्षेत्र के अंदर में जब से हमने हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया ना, भारी औद्योगिकरण किया है, उसके बाद में खतरा बढ़ता गया है। क्योंकि औद्योगिकरण से हवा प्रदूषित हुई है, बहुत सारी हार्मफुल गैसें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये हार्मफुल गैसें क्या करती है? ताज का डिस्कलरेशन कर रही है। इसका रंग पहले बहुत सफ़ेद होता था, बट अब जो है कलर वो क्या हो गया है, काफ़ी हद तक जो है वो डाउन हो गया है, ठीक है। सफ़ेद कलर बचा नहीं है। बार बार ये बात उठी है, ठीक है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला गया था। MC मेहता साहब थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली, ठीक है। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और उसने कहा कि भाई ताजमहल जो है ना, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है दोस्तों, ये वर्ल्ड वंडर्स में आता है, 7 वंडर्स में आता है। तो इसको प्रोटेक्ट करना जो है वो क्या हमारी जिम्मेदारी। एट एनी कॉस्ट वी हैव टू प्रोटेक्ट द ताजमहल। हमें हर किसी कीमत के ऊपर ताजमहल को क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, है ना। MC मेहता केस को हम TTZ केस कहते हैं, यानी कि ताज ट्रपीजियम केस। अब ये ताज ट्रपीजियम जोन क्या है दोस्तों? ट्रपीजियम तो समझते हो ना, ठीक है। ट्रपीजियम जोन ऐसा, ये ट्रपीजियम होता है इसको क्या बोलते हैं? ट्रपीजियम। तो ये बनाया हुआ है जहाँ ताजमहल है ना, उसके एरिया के अंदर में। तो आगरा, ठीक है, फतेहपुर सीकरी, मथुरा, इसके एरिया को कवर करता है, काफ़ी सारे एरिया को कवर करता है। इसके अंदर 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसी के अंदर, इस ताज ट्रपीजियम जोन के अंदर। पर्पज़ है कि जितनी भी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ है ना, उनको इस क्षेत्र से बाहर करो। जितना भी प्रदूषण हो रहा है, मथुरा के अंदर रिफाइनरी भी है, उनको बाहर करो इस एरिया से। या तो बाहर करो, या भाई उनका पॉल्यूशन जो है स्तर वो है क्या करो? कम करो। तो ये स्टेप्स जो है ये उठाए गए हैं। ऑल्दो इसके आसपास का जो एरिया है, आगरा का एरिया है, उसके अंदर ट्रैफिक को सुधारने के लिए, ट्रैफिक केस से भी बहुत सारा धुआं निकलता है और उस धुएं से भी डिस्कलरेशन होता है। तो उसको सुधारने के लिए भी कई सारे कदम उठाए गए हैं, जैसे कई सारे पुल वगैरह बना दिए गए हैं। हालांकि उनसे उतना फ़र्क तो नहीं पड़ा है पुल वुल बनाने से, बट पहले से सिचुएशन पहले से थोड़ी सी सुधरी है ना। एक और बड़ी जो समस्या है दोस्तों, वो है यमुना नदी का पॉल्यूशन, जो आगरा में ही नहीं होता दोस्तों। यमुना का पॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है कहाँ से? दिल्ली से, ठीक है। दिल्ली, या मैं कहूँ पानीपत, सोनीपत, उधर के जो नाले हैं इंडस्ट्रीज़ के, वो गंदे नाले इसके अंदर गिरते हैं, अनट्रीटेड वाटर इसके अंदर जाता है, और यमुना नदी वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो बहुत गंदा नाला बन जाती है, ठीक है। अब सर नालों से बनने से क्या हो जाएगा? देखो, ये गंगा जो यमुना नदी है बिल्कुल जस्ट ताजमहल के पास से बहती है। अब पहले इस नदी का पानी साफ़ होता तो इसके अंदर में मछलियाँ मिलती थी, है ना। इसके अंदर में जो आपके एक्वाटिक एनिमल्स थे, एक्वाटिक जीव थे, वो मिलते थे। अब हमने पानी इतना गंदा कर दिया है तो एक्वाटिक जीव की तो अब बात खत्म हो जाओ, छोड़ दो। मछली अब कुछ नहीं है इसके अंदर। तो अब इसमें मछली नहीं है तो कीट पतंगे हो गए हैं बहुत ज़्यादा, है ना। इंसेक्ट्स बन गए। पहले भी इंसेक्ट्स थे, गंदे पानी में तो इंसेक्ट्स बनते ही हैं, आपको पता ही है। मच्छर मक्खी तो बनते हैं, पहले भी बनते थे, पर पहले मछली जो है उनके लार्वा को और उन इंसेक्ट्स को चट कर जाया करती, तो इतना प्रदूषण होता नहीं था। लेकिन आज जो है सिचुएशन कुछ अलग है। आज सिचुएशन ऐसी है कि भाई पानी के अंदर में एक्वाटिक लाइफ के नाम पे कुछ भी नहीं है, ठेंगा है। क्योंकि पूरी की पूरी जो रिवर है वो डाई कर चुके हैं, देयर इज नो एक्वाटिक लाइफ एट ऑल इन द यमुना। तो वो सारे इंसेक्ट्स जो हैं दे आर अटैकिंग ऑन द ताजमहल। रात में जाके सारे ताजमहल थोड़ा चमकता है, इस पे बैठ जाते हैं। आपको उधर जो मक्खी मच्छर है वो तो चमकती चीज़ पे बैठते हैं। अब रात में इस पे बैठते हैं, पॉटी करते हैं, तो ये इसका जो कलर है वो ख़राब हो रहा है, धीरे धीरे डिसकलरेशन होता जा रहा है। तो ये मुद्दे हैं जिनको यहाँ पे उठाया गया है।
ऑल्दो सरकार ने बहुत समय पे अलग अलग समय पे कदम भी उठाए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर क्या दिया है दोस्तों, डायरेक्टिव दिया है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। थ्रेट टू द ताजमहल, सो हाउ पॉल्यूशन इंसेक्ट्स एंड थ्रेट्स ताजमहल्स एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड। तो ये आपका टॉपिक है जो आया हुआ है इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में। मैं जीएस पेपर 3 से इसको रखूंगा और जीएस पेपर 1 में भी रखूंगा। 1 में इसीलिए क्योंकि ताजमहल के बारे में तो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट भी आता है, ठीक है, बट मैं आर्ट एंड कल्चर वाला सेगमेंट इसमें कवर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एनवायरमेंट का सेगमेंट इसमें कवर करूंगा, एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है। मुद्दा क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अभी डायरेक्ट किया, आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी को कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कान खड़े कर दिए हैं, आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के कान खींच दिए। उसने कह दिया कि जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटी है ना, ताजमहल के 500 मीटर के दायरे के अंदर में जो जो तुम कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो बंद कर दो, नहीं तो बात अच्छी नहीं होगी, ठीक है। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण को बोल दिया यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के ऊपर ताजमहल के अंदर 500 मीटर के दायरे के अंदर में सभी व्यवसायिक गतिविधियों को रोक दिया जाए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट हैज रिपीटेडली कॉल्ड अटेंशन टू द फेलियर इन प्रोटेक्टिंग द ताजमहल। सरकार को बार बार वो सुप्रीम कोर्ट इस बात पे याद दिलाता रहता है कि मैंने कई बार कह रखा है तुम्हें कि ताजमहल को प्रोटेक्ट करो, ताजमहल को प्रोटेक्ट करो, बट तुम हर बार इसमें क्या हुए हो दोस्तों, फेल हुए हो। तो बस ये जो फेलियर है अब और बर्दाश्त नहीं होता, फटाफट जाओ और इस फेलियर को क्या करो, कम करो। तो ताजमहल को प्रोटेक्ट करना एट एनी कॉस्ट बहुत जरूरी है। 2018 के अंदर में भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूपी सरकार को फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि जो आपका उदासीन नेचर है ना, ठीक है, ताजमहल के प्रदूषण को लेकर, ये बहुत गलत चीज है और इसकी वजह से आप जो मुगल युग का एक ढांचा है ना, उसका संरक्षण के अंदर में बहुत निराशाजनक चीजें हमें देखने को मिल रही है। मतलब आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप उसको प्रिजर्व, आप उसको कंजर्व नहीं कर पा रहे हो। तो 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूपी सरकार को झड़प लगाई थी, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, ताज ट्रपीजियम जोन की मैं बात कर रहा हूं। ये ताज ट्रपीजियम जोन क्या है, तो बेसिकली कुछ नहीं, वो ताजमहल को प्रोटेक्ट करना है अपने को। तो अपने को क्या करना पड़ेगा भाई, ताजमहल के आसपास इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को कम करना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी वंपनी है तो उसको बाहर भेजना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने ताज ट्रपीजियम जोन 1970 में डिक्लेयर किया था। 1970 के अंदर में देयर हैज बीन अ ग्रोइंग कंसर्न दैट एमिशन फ्रॉम द इंडस्ट्रीज नियर द ताजमहल्स आर कॉजिंग इट्स वंस ग्लेमिंग व्हाइट मार्बल सरफेस टू डिस्कलर टर्निंग इट येलो एंड ब्लैक इन द सम प्लेस, ठीक है। 1970 के दशक में ना इस बात की मतलब बहुत चर्चा हुई कि यार जो ताजमहल का कलर है कहीं ना कहीं ये फीका पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग पॉल्यूशन, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है इसकी वजह से ताजमहल का रंग जो है वो क्या पड़ रहा है, फीका पड़ रहा है। और इस पे काम करना ना बड़ा आवश्यक है, जल्द से जल्द इस दिशा में काम करना पड़ेगा। तो उसी बात का संज्ञान लेते हुए दोस्तों ताज ट्रपीजियम जोन जो है TTZ जो है वो अनाउंस किया गया था। 1970 की मैं बात यहां पर कर रहा हूं। So in order to protect the monuments from pollution, the central government had demarcated an area of 10,400 स्क्वायर किलोमीटर। भाई इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी केंद्र सरकार ने कुल मिला के 10,400 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो है वो सीमांकन किया था उसका, और उस क्षेत्र को हमने नाम रख दिया ताज ट्रपीजियम जोन। गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने इसको डिमार्केट किया। जो ताज ट्रपीजियम जोन है ना, इट इज स्प्रेड अक्रॉस दी आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, ठीक है, उसके बाद में हाथरस, इटा डिस्ट्रिक्ट, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में फैला हुआ है। एंड राजस्थान का जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है वो भी इसके अंदर आता है, ठीक है। तो आप सोचो TTZ के अंदर कितना एरिया आता है। तो TTZ जो है ये आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, एटा जिले और राजस्थान के भरतपुर जिलों के अंदर में फैला हुआ है। TTZ की बात करें तो इसके अंदर में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट आती है, ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी। 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इस TTZ के अंदर में ताज ट्रपीजियम जोन के अंदर में शामिल है। अब ऐसे ही एक ताज ट्रपीजियम केस भी है, TT केस भी है, TTZ केस भी है। वो क्या है, तो एक एनवायरमेंटलिस्ट थे जिनका नाम था MC मेहता साहब। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पिटीशन डाली थी 1984 के अंदर में। वो चिंतित थे बहुत, ठीक है, कि जिस प्रकार से वायु प्रदूषण, जिस प्रकार से जल प्रदूषण बढ़ रहा था और उस बढ़ते वायु और जल प्रदूषण की वजह से ताजमहल को जो प्रॉब्लम हो रही थी, ताजमहल का जो कलर जो है धुंधला होता जा रहा था, उनसे वो बड़े चिंतित थे। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका डाली, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को मंजूर किया। उन्होंने कहा कि भैया इस एरिया में इमीडिएट रूप से ना तुरंत की तुरंत जो है वो वायु प्रदूषण खत्म होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका को संज्ञान लेते हुए, ठीक है, ये केस जो है दर्ज किया। ही क्लेम्ड दैट इंडस्ट्रीज, फाउंड्रीज, व्हीकल्स एंड नियर बाय
मथुरा पेट्रोलियम रिफाइनरी वर रिलीजिंग द टॉक्सिक गैसेज लाइक सल्फर डाइऑक्साइड विच वर हार्मफुल। इन्होंने अपने उसमें कहा, पिटिशन में कहा कि जो उद्योग है, फाउंड्री है, वाहन है, या पास में जो मथुरा पेट्रोलियम रिफाइनरी है ना, इनसे बहुत हार्मफुल गैसें छोड़ी जा रही हैं और जो यहाँ के लिए या ताजमहल के लिए खतरनाक है। 1996 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जो TTZ है ना, ताज ट्रपीजियम जोन है, इसके अंदर में किसी भी कीमत के ऊपर में हमें प्रदूषण को कम करना पड़ेगा। दैट इज नेसेसरी, दैट इज कंपल्सरी। हमें इसको कम करना ही पड़ेगा, हमारे पास में कोई और दूसरा चारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया था, कब? 1996 के अंदर, 1996 के अंदर। इट बैंड द यूज ऑफ कोल कोक इन इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन द TTZ। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो TTZ के अंदर में जो भी इंडस्ट्रीज होंगी, कोयले का, कोक का कोई भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इट डायरेक्टेड 292 इंडस्ट्रीज ऑपरेटिंग इन द जोन टू स्विच टू द नेचुरल गैस। 292 ऐसी कंपनियां थी जो कोयले का इस्तेमाल कर रही थी। साफ कह दिया था जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनको कि या तो आप क्या करो, या तो आप नेचुरल गैस का इस्तेमाल करना शुरू कर दो, और या आप इस इलाके को छोड़ के कल्टी मार लो, निकल लो यहाँ से, ठीक है। फटाफट बोरिया बिस्तर बांध दो और कट लो यहाँ से। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि यार एनी हाउ एट एनी कॉस्ट वी हैव टू प्रोटेक्ट द TTZ। हमें ताज ट्रपीजियम जोन के अंदर पॉल्यूशन को कम करना पड़ेगा, अदरवाइज जो हमारा ताजमहल है उसका डिसकलरेशन जो है वो सुनिश्चित है, कोई रोक नहीं सकता उसको। ये है ट्रपीजियम, ताज ट्रपीजियम जोन। अब देखो इस प्रकार की आकृति बनती है, तो उत्तर प्रदेश साथ साथ में जो है आपका राजस्थान का भी भरतपुर डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर में शामिल होता है। तो राजस्थान का भरतपुर, ये मथुरा हो गया, ये हाथरस हो गया, ठीक है, आगरा हो गया, फिरोजाबाद हो गया, ठीक है, फतेहपुर सीकरी हो गया। तो ये सारे जो हैं इसमें आते हैं, और 3 ताजमहल, उसके बाद आगरा फोर्ट और अकबर टॉम, ठीक है, ये सब इसके अंदर में आपके क्या हैं दोस्तों शामिल है। सो दिस इज अबाउट दी आपका ताज ट्रपीजियम जोन। अब उसके बाद क्या हुआ सर? ठीक है, हमने ताज ट्रपीजियम जोन बना दिया सर, क्या उसके बाद चीज़ें बदली? देखो यार, भारत है अभी डेवलप कर रहा है, जनसंख्या तो धड़ल्ले से बढ़ा रहे हैं हम, तो पॉल्यूशन अभी कम होने वाला है नहीं, ठीक है। 2010 के अंदर एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी दोस्तों, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, नीरी के द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी। इसमें कहा गया था कि भाई सरकार, ऐसा नहीं है कि सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, बहुत सारी स्कीम बनाई है, जिससे प्रयास किया गया कि जो प्रदूषण है वो TTZ के अंदर कम किया जाए और आइकॉनिक ताजमहल जो है उसको बचाया जाए। लेकिन आज भी जो पहले जो थ्रेट थी, जो पहले हमारे पास खतरे थे, आज भी कहीं ना कहीं वो खतरे बने हुए हैं। मतलब आज भी खतरा है ताजमहल के डिस्कलरेशन का, कि ताजमहल जो है अपना कलर जो है वो धीरे धीरे खो रहा है, और ये चीज़ आज भी है। इस चीज़ के अंदर में कोई बदलाव नहीं आया कि ताजमहल का कलर जो है वो नहीं खराब हो रहा, वो आज भी खराब हो रहा है। तो इस बात को हाईलाइट किया गया था इस नीरी की रिपोर्ट के अंदर में। Although between 1998 and 2000 the government has launched project costing around 200 करोड़, ठीक है। 1998 से 2000 के बीच में सरकार ने कुल मिला के 200 करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे, सिर्फ एयर और वाटर पॉल्यूशन कम करने के लिए ताजमहल के आसपास में। द सर्वे फाउंड द पॉल्यूशन लेवल्स इन आगरा कंटिन्यू टू ग्रो। लेकिन यार आपका सर्वे में पता चला कि लगातार ये प्रदूषण कम नहीं हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है। प्रदूषण कम नहीं हुआ है, प्रदूषण बढ़ा है। बहुत सारे बाईपास बनाए गए हैं, ठीक है, बहुत सारे फ्लाईओवर बनाए गए हैं, ठीक है, डीजल जनरेटर का इस्तेमाल जो है कम कर दिया गया है। इनसे पॉजिटिव इंपैक्ट तो आया है, बट कहीं ना कहीं अभी भी दोस्तों आपका जो एयर पॉल्यूशन है ना वो बना हुआ है, ठीक है। एयर पॉल्यूशन अभी भी इस एरिया के अंदर में क्या है, अधिक बना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डैमेज कॉज्ड बाय द इंसेक्ट। अब ये एक और प्रॉब्लम है जो मैंने अभी आपको समझाई थी कि भाई जस्ट जो है ताजमहल के पीछे से यमुना नदी जाती है, तो आप वहाँ से नदी बह रही है, तो वहाँ से जब नदी बहेगी तो दोस्तों क्या होगा, ठीक है, उसके नदी के अंदर में पहले क्या थे, एक्वाटिक लाइफ थी, मछली थी, बहुत सारी जीव जंतु उसके अंदर में थे। तो वो क्या करते थे, जो कीट पतंगे या मच्छर पैदा होते थे उनको लपेट जाते थे, खा लेते थे, ठीक है। मच्छर का जो लार्वा है, कीट पतंगा, उसको खा जाते थे वो। लेकिन अब वो खाया नहीं जा रहा क्योंकि उसके अंदर मछली वछली एक्वाटिक लाइफ तो है नहीं, तब उसमें मच्छर मक्खी पैदा हो रहे हैं। अब रात में चमकता है, ठीक है, वाइट कलर का दिखता है, ग्लो करता है, तो वो फिर रात में जाके, पता है ना मच्छर तो ऐसी जगह जाके बैठते ही हैं, वो इस पे जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से इसका डिस्कलरेशन जो है दोस्तों वो हो रहा है। सो अपार्ट फ्रॉम हार्मफुल एमिशन फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड द व्हीकल्स, द ताजमहल हैज ऑल्सो बिकम डिस्कलर्ड ड्यू टू द कंटेमिनेशन ऑफ यमुना नदी के कंटामिनेशन की वजह से भी। अब कैसे वो मैंने बता दिया है आपको। विच हैज रिजल्टेड इन लॉस ऑफ एक्वाटिक लाइफ। देखो यमुना में पॉल्यूशन हुआ, कंटेमिनेट हो गया पानी, उससे यमुना की एक्वाटिक लाइफ खत्म होगी, यमुना का
जो जल जीवन है वो समाप्त हो गया, और उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स और एल्गी बढ़ने लगे, इंसेक्ट्स पैदा हो गए, एल्गी पैदा हो गए, ठीक है। और उससे दोस्तों इस मॉन्यूमेंट्स को लगातार जो है बड़ा खतरा जो है वो बढ़ रहा है, इसके ऊपर लगातार जो है इसके साथ में प्रॉब्लम जो है आपकी बढ़ती जा रही है। इंसेक्ट्स ब्रीड्स इन द पॉल्यूटेड मैटर इन द रिवर एंड देन अटैक द ताजमहल्स इन द इवनिंग। मैंने बताया नदी का ये प्रदूषित जो है ना, नदी में प्रदूषण रहता है, सो दिन के अंदर में ये जो लोग हैं वहाँ से मढ़िया रहता है, रात में आके जाके ताजमहल पे बैठ जाते हैं। अर्लियर देयर वाज अ फिश इन द रिवर, पहले नदी में मछली वछली हुआ करती थी, सो वो क्या करती थी, इंसेक्ट्स और उनके लार्वा खा जाती थी, लपेट देती थी, ठीक है। शाम के अंदर में वो भी तंदूर फ्राई करके ले लेती थी इनको हल्का हल्का, लेकिन अब मछली भी नहीं है, तो अब जो है यहाँ पर सीरियस वाटर पॉल्यूशन की समस्या बन रही है, कोई एक्वाटिक लाइफ है नहीं यहाँ पर, तो इस वजह से मच्छरों और मक्खियों की, इंसेक्ट्स की भी एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर हो गई है। बम भोड़े, बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट लिख दो भाई। एक बार क्लास में ओके की रिपोर्ट लिख दो। हाँ यार मुझे भी पता है काफ़ी दिनों के बाद क्लास हो रही है, ठीक है, आई नो दैट थिंग, बार बार बोल के शर्मिंदा मत करो मुझे, ठीक है। तुम क्या कहना चाहते हो, मैं शर्म से डूब के मर जाऊँ, ऐसा कहना चाहते हो, मैं आत्मदाह कर लूँ? आगे बढ़ते हैं। सो रिलेटेड सर्च की बात करते हैं, तो देखो रिलेटेड सर्च में प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं करना, मेरा यूट्यूब पे ही एक लेक्चर पड़ा है पॉल्यूशन का। कहाँ पर पड़ा है? यूट्यूब पे ही है, तो यूट्यूब पे एक लेक्चर है पॉल्यूशन, वो उठा के आप देख लो एक बार। इसके अलावा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, क्या होती है, कैसे बनती है, इसके ऊपर थोड़ी सी आपको सरसरी निगाहें जो हैं वो दौड़ानी चाहिए। सो दिस इज बेसिकली फॉर द रिलेटेड सर्च। तो ये दो चीज़ें आपको, प्रदूषण और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। बात करते हैं प्रीलिम्स के बारे में। प्रीलिम्स में क्या ज़रूरी है? देखो प्रीलिम्स में आपसे TTZ पूछा जा सकता है कि भाई ये ताज ट्रपीजियम जोन है क्या यार, क्या किस खेत की मूली है? ताज ट्रपीजियम जोन केस क्या था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट इज दिस TTZ केस, है ना। आपको मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है वाटर पॉल्यूशन के अंदर में, BOD क्या होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मैंने COD पढ़ा रखी है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मैंने डिजोल्व ऑक्सीजन पढ़ा रखी है, DO। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, BOD, COD, DO। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। एक सवाल मैंने आपको दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द ताजमहल इज मुसोलियम कॉम्प्लेक्स, दूसरा इट इज कंसिडर्ड द फाइनेस्ट कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर विच इज ब्लेंड ऑफ इंडियन, पर्शियन एंड इस्लामिक स्टाइल। सो कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है भाई? ओके की रिपोर्ट करके बताओ जल्दी से। ABCD हिंदी में अगली स्लाइड में है, बट अगली स्लाइड में उत्तर भी छुपा हुआ है, फटाफट बताइए दोस्तों। मित्रों जल्दी से बताओ भाई कौन सा सही है, जल्दी से एक बार ओके की रिपोर्ट करो कमेंट बॉक्स के अंदर में, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, ओके की रिपोर्ट करो फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। सही जवाब है C, दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों सही है। ताजमहल एक समाधि परिसर है, बिल्कुल सही बात है, समाधि है, इसके अंदर जाके देखना। ये मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है, जो भारतीय, फारसी और इस्लामी शैलियों का एक अटूट मिश्रण है। तीनों में ओके की रिपोर्ट कर दो, ठीक है, तीनों में क्या कर दो, ओके की रिपोर्ट कर दो भाई। आगे बढ़ते हैं मित्रों। मेंस का सवाल क्या है सर? एयर एंड वाटर पॉल्यूशंस आर द बिगेस्ट कंसर्न फॉर द ताजमहल, अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिस्कस। लिखना इस पे कि भैया एयर और जो वाटर पॉल्यूशन है ना, ताजमहल के लिए सबसे बड़े खतरे हैं, ठीक है। कैसे? आप इस पे प्रयास करना